बता दूं कि दिल्ली में आज एक आईआरएस अधिकारी के अंदर घुसकर उनके नौकर ने उनकी बेटी के साथ रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी। और जहां पर यह घटना हुई है गौरी जोशी जी की कॉलोनी है, देश की राजधानी दिल्ली। तो अपराध की तो बात ना किया जाए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता चंदन घोष मौजूद है। यहाँ पे बीजेपी का शासन चल रहा है, तो हम लोग का भी एक्सपीरियंस है। डबल इंजन क्या होता है, ट्रिपल इंजन क्या होता है और सिंगल इंजन में क्या होता है, हम लोग का मालूम। तो मालूम ये होना चाहिए कांग्रेस अगर आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल टाइम, तो ये इसमें थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सुन लीजिए जो बोल रहा है तो बोल रहा है मैदान में। बस एक बात बस ये मत बोलिएगा तो 294 सीटों में बहुमत के साथ सरकार बनाने जाने पर नहीं, बात ये होता है बहुमत पूरी होता है लोकतंत्र में, सबका वॉइस। मल्टी पार्टी सिस्टम जिसका कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये नहीं है हर कोई पार्टी सरकार बनाएगी। सरकार बनाने का मौका अगर मिले तो क्या करें। और वो अपना जो है जिससे जो सरकार चल रही है वो सरकार का जो स्टैंडर्ड सर्विस होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, इसमें उनका वही करते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, अगर हम लोग ये सोचे, इसलिए डॉक्टर बीसीआई का एग्जाम्पल मैं दिया, अगर ये सोचे ये अभी बंगाल में वो ये बीजेपी का बोलिए, ये टीएमसी का बोलिए, वो ये अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनका असली मुद्दा क्या है? कभी रिलीजन के बारे में, धर्म का ऊपर, कभी भाषा का ऊपर, कभी और कुछ का ऊपर, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो बंगाल में नहीं था। बंगाल में एकदम क्लियर पिक्चर है, सबको साफ है कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति क्या है। मुझे लगता है गौरी जोशी कुछ कहना है। मैं ये कह रही हूँ सर कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जिस तरीके से गिरा है 2024 में 99 सीट आने के बाद जो सीधा ठोकर राहुल गांधी ने, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर उनके प्रवक्ता ये जैसे आपने उनको चैलेंज किया, क्या करिए कि आप 294 की बहुमत लाएंगे। अरे जनसुराज के प्रशांत किशोर ने सीधा ठोक के कहा था और 0 सीटों पर आए थे। कांग्रेस का मोराल बिल्कुल नष्ट कर दिया है बीजेपी सरकार ने। और अभी जिस ऑल गन्स ब्लेजिंग तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी करने वाली है, ये सवाल मेरा राधिका जी से भी है कि 71% आप क्रिमिनल्स को सीट दे रहे हैं, आप इससे कहां तक सहमत हैं मैम? और टीएमसी से मेरा यही सवाल है कि आप आरजी कर को कैसे भूल सकते हैं? आपकी सरकार में एक सीएम, फीमेल सीएम होते हुए भी इतना हीनस क्राइम हुआ। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही सही मास्टर स्ट्रोक खेला है मधुर को टिकट देकर, क्योंकि जब तक फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आईआरएस ऑफिसर की 22 साल की बेटी जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी कैलाश हिल्स में, 270 लोगों की कॉलोनी है ये सिर्फ। लेकिन यहाँ की राजनीति आपको देखनी पड़ेगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तरह तरह के बिजनेसमैन लोग यहाँ पर बैठे हैं सीना ठोककर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चंदा लेंगे। और 1% काम नहीं कहते हमारी क्या जिम्मेदारी है? घर के अंदर कोई चाबी घुस के अगर मार दे, अरे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी है, आपने उसको इस कॉलोनी में घुसने कैसे दिया? तो बंगाल जैसा राज्य अगर आरजी कर को टॉलरेट करता है, आप मणिपुर में मत जाइए। मणिपुर को आप संभालने से पहले अपने दिमाग में झांकिए टीएमसी। और मैं तो बीजेपी से यही सवाल करूंगी कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं बीजेपी से सवाल करूंगी कि आपको अगर ऑल गन्स ब्लेजिंग में जानेंगे तो 71% क्रिमिनल जो टीएमसी से कहीं ज्यादा है, सीपीआईएम से कहीं ज्यादा है, आप इतने क्रिमिनल कैसे लड़ सकते हैं? राधिका जी जवाब दे दीजिए। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनेता, ये एक बेईमानी सा सवाल है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो ये दावे के साथ कह सके कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देते हैं, हम अपराधियों को अपना मंच शेयर नहीं करने देते हैं। ये आज के समय में राजनीति में सवाल बेईमानी हो चुका है। फिर भी राधिका जी जवाब दीजिए। देखिए, कैंडिडेट जो भी आए, आखिर जनता डिसाइड करेगी उनको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। कौन सी बात है? सुनिए, मैं मुझे बताने दीजिए। अगर ये बात है तो टीएमसी को सवाल मत करिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हर पार्टी चुन के नहीं सुनिए, हर पार्टी चुन के नाम लेंगे, ये है क्रिमिनल, वो है क्रिमिनल। और जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल सिस्टम है, अगर मुझे लगता है या आपको लगता है कि राधिका भट्टाचार्य शायद क्रिमिनल है, आप जाइए कोर्ट में, जाइए केस करिए मेरे ऊपर, और मैं मुझे वोट ना दे, मुझे आप शर्मिंदगी से निकाल दे सियासत से, जो जनता के हाथ में, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। अब मैं उस बात पर टिप्पणी करूंगी। राजनीति में अपराधी उम्मीदवारों की बात करते हैं तो राधिका जी और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती है कि इस पर बात नहीं करेंगे, अगर जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो कोर्ट जाए। देखिए, ये तो फिर डीले की राजनीति है ना। अगर आपको जैसे अब मुझे इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा कि बदलाव आए, चाहे वो मेरे आरडब्ल्यूए में हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, लेकिन अभी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और जो मोरालिटी पॉलिटिक्स में थी ना सर, मुझे लगता है वो एकदम खत्म हो गई है। तो क्या ये जर्नलिस्ट का ही बीड़ा है कि हम आईना दिखाते रहे? क्या आपके घर में आईना नहीं है राधिका जी या निरंजन जी या संजन जी, आप देखें कि ये क्या राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति का जो ये कहते हैं ना, जायका बदल चुका है। तो हम और आप ऐसे जमाने की बात कर रहे थे जहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मॉरलिस्टिक थी, जहां पे लोग ऐसा काम कोई करते नहीं थे, और उसके बाद अगर कोई क्रिमिनल था उसको उसकी जरूरत नहीं होती कि वो पब्लिक में अपने आप को पेश करे। तो दो पुराने दिनों की बात नहीं करते। मैं वापस दोहराऊंगी, आपको राधिका जी ने मतदाताओं को, वोटर को आईना दिखाया है कि भाई जायका बदल गया है, मतदाता अब अपराधियों को पसंद कर रहा है, ऐसे लोगों को चुन के भेज रहा है, तो राजनीतिक पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। मतलब है कि मीडिया ट्रायल के बाद अब इलेक्शन ट्रायल का टाइम आ गया है कि अब मैं ही जांच करूं कि कौन है सही लीडर। नहीं, ये बड़ी बात है गौरी, ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, बिजली पर चुनाव नहीं होता, पानी पर चुनाव नहीं होता, स्वास्थ्य पर चुनाव नहीं होता, मिलावट पर चुनाव नहीं होता, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता। और जब चुनाव हो जाता है, राजनीतिक पार्टियां चुनकर सरकार में आ जाती है, उसके बाद मतदाता बैठकर ठीकरा फोड़ता है। तो मतदाताओं को भी भुगतना चाहिए, क्योंकि मुद्दों पर चुनाव नहीं होता। मतदाता भी क्या करता है? मतदाता इन मुद्दों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर वोट नहीं दे रहा है, वो बड़े बड़े मुद्दों में जा रहा है। बोलिए निरंजन जी। देखिए, गौरी जी जो बोल रहे थे कि हम आरजी कोर्ट का बात कैसे बोल सकते हैं, हमने आरजी कोर्ट का कुछ नहीं, हमने देखा है कैसे 6 महीने मदर को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने मदर को टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों दिया? देंगे वो क्रिमिनल टिकट देंगे सर, टिकट क्यों देंगे? मैं बोल रहा हूँ मैं आई वांट टू टॉक अबाउट द कैंडिडेट्स, ठीक है? उनका नाम है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ बोले हैं कि ममता बनर्जी का हम बालों को पकड़ के उनको हम ट्रेन में
चाहे द्रौपदी और का उनको- भी को हुआ अरे था, आप हमको बोलने नारी देंगे, शक्ति को- आप हमको बोलने देंगे, कैसे डिस्कस करेंगे? मैं नारी शक्ति हूँ, मैं अरे बाबा, नारी शक्ति का बात हम नहीं सुनना चाहते। नारी शक्ति अच्छा, का तो मेरी बात मत सुनिए, ये हम करें। मेरी बात मत अरे सुनिए, बाबा, नारी शक्ति है। आप व्हाट आर यू डूइंग? इनको म्यूट कीजिए। इनकी बात गौरी एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, निरंजन बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, ये रोकना देखना आपको, ये पूरी तरह से हारने वाली है। और उसके बाद जब ममता बनर्जी का चौथी टर्म जो आएगा, तो तब इनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा। जिस तरीके से भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, और ये इन्होंने बोला है कि पहले से हमारा बीजेपी के साथ आठ था, और उसी बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, इनको ऑफर किया, इनको पैसा मिला है। तो आप कह रहे हैं कि आर्टिकल का जो मामला है, वो करवाना है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू आर अ जर्नलिस्ट। No, I am going to put you to question. You think the article case was I am premeditated? replying. You will keep quiet. I will not keep quiet when you say What something nonsense about is me. this? What nonsense? And सर, आप ये बताइए कि कह रहे हैं कि कीजिए। आर्टिकल premeditated था। नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो बोलना संभव नहीं है। अच्छा बोलिए। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जो इन्होंने मुद्दा उठा रहे हैं, इसी मुद्दे पर बीजेपी The Honorable Swami just came out. जनता हम तो फ्रंट लाइन से लड़े हैं उस आर्टिकल के उस प्रोपेगेंडा के टाइम पे। एक बहुत ही दुखनाक घटना घटा था, और उसके बाद वो कोलकाता पुलिस से वो सीबीआई में गया था। सीबीआई ने बोला है कि संजय राय जो कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका अपहोल्ड किया गया है। और जो बंगाल का सरकार जो खत्म करने दीजिए। ये बीजेपी का लीडर कौन है आज? बीजेपी का नरेंद्र मोदी, उनका नाम है XY5 है। ये लोग नारी शक्ति की बात करते हैं। निरंजन जी, आपने वो नाम देखा है? आपने नाम देखा है? हड्डीपुरी का नाम है, हड्डीपुरी किस गवर्नमेंट में है? हड्डीपुरी बताइए। अरे तो चुनाव हड्डीपुरी के नाम पर हो रहा है बंगाल में। उन्नाव कहाँ हुआ है? उन्नाव कहाँ है? मणिपुर अभी भी चल रहा है। आप तो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, आप तो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। कल का जो ये चुनाव का जो पहला जो फेज है, यहाँ पर लास्ट टाइम टीएमसी को 92 सीट्स मिला, इस बार 100 से ज्यादा मिलेगा। ये आप लिख कर रखिए। और राधिका जी फिर काय को लड़ रही है? वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिलेगा, राधिका जी काम करना हम देखना चाहते हैं वो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अमित शाह क्या करते हैं। दूध का दूध, पानी की बात करेंगे। अमित शाह का जो ये भाषा है, इस बात करने में नहीं करते। आप तो शर्म आना चाहिए। मोदी जी का ममता बोलते हैं मोदी को मोदी गौरी जी बोलिए आपने निरंजन जी, आपने पढ़ा निकालने आप सुन लो गौरी क्या करी, गौरी जोशी क्या करी? हमने आप जैसे मोदी जर्नलिस्ट को बहुत हमने चला है। एक बात नहीं बोलने देंगे आपको। आप जिस तरीके से हमारे बोलेंगे, आप जिस तरीके से आपको तो कोई शर्म नहीं है। कौन सी शर्म है? कहाँ का जर्नलिस्ट है? कहाँ का जर्नलिस्ट है? वो ऑफ इंडिया का जर्नलिस्ट। कहाँ का जर्नलिस्ट? You shut up. You shut up. You are a very incivil person. You are an uncouth person. No, you are one. You You are are an one. uncouth lady, uncivilized, You disgraceful. are the one who has been frustrated all day. No, you are frustrated. आप हमको बोलेंगे नहीं। आप कंटिन्यूअसली हमको इंटरप्ट कर रहे हैं। और एंकर कहाँ ढूंढोगे? मुंह में काला तार लगा कर अपने मुंह में। निरंजन जी सुनिए, आप इतने एग्रेसिव हो गए, आपका बीपी इतना आपने अपने चश्मे पर अपना हाथ मार दिया। मैंने अपनी जिंदगी डाली। आपने अपने ही चश्मे पर अपना हाथ मार दिया। गौरी जोशी पत्रकार हैं, ठीक ठाक पत्रकार हैं। निरंजन जी मेरी बात सुनिए, निरंजन जी मेरी बात सुन लीजिए। गौरी जोशी ठीक ठाक पत्रकार हैं, और गौरी जोशी ने जो शुरुआती रिमार्क दिया, जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, शुरुआती रिमार्क दिया, उसमें ये कहा कि पश्चिम में ममता बनर्जी पहले भी जीत रही थी, अभी भी बारी जीती है। उस वक्त आपने सुना नहीं, उस वक्त आपने सुना नहीं। और आर्टिकल की बात अगर गौरी जोशी ने उठाई, एक लड़की के साथ, एक डॉक्टर के साथ रेप की बात उठाना चाहती है, तो आप तो पूरा हो गए। क्या एक महिला के दर्द को उठा सकती है? अगर गौरी जोशी आर्टिकल अस्पताल के बलात्कार की बात उठा सकती है, रेप की बात उठा सकती है, तो वो दिल्ली के बलात्कार की बात उठा रही है। तो हम उसका तो पक्ष की तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उनके भी बयान की निंदा करते हैं। अगर उन्होंने बयान दिया है तो बयान की निंदा करते हैं। राजनीति में आप हैं तो किसी भी महिला को लेकर छोटी टिप्पणी करेंगे, छोटी टिप्पणी करेंगे। की जगह बात बोली चलते सब टीवी में बताइए। आपका जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है वही बुलाते हैं रोज रोज। अरे निरंजन जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे गौरी सुनिए, गौरी मत सुनिए। निरंजन जी क्या आप नहीं चाहते कि अगर कोई महिला आरजी करने रेप की घटना का जिक्र कर रही है, अगर दिल्ली में आज की घटना हुई है, आज की घटना का हुआ, वो दोनों घटनाओं का जिक्र कर रही है, वो सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर उठा रही है, वो सवाल दिल्ली में लेकर उठा रही है कि महिलाओं के साथ जो जगह में अपराध हो रहे हैं, दोनों जगह की बात कर रही है। आप इतने उद्वेलित क्यों हैं? आप इतने गर्व क्यों हैं? मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि मैं जब बोल रहा हूँ तो ये आप जर्नलिस्ट के झूठ बैठे हैं, वो हम इंटरप्ट कर रहे हैं, और आप चुप बैठे, आप उनको म्यूट नहीं कर रहे। तो आप ही को मैं आपको चुप नहीं करा पा रहा हूँ, आपको भी चुप नहीं करा रहा हूँ। कैसे करेंगे? इतना बड़ा मुद्दा महिलाओं को लेकर चल रहा है, इतना बड़ा मुद्दा महिलाओं को लेकर चल रहा है, मतलब कोई महिला पर हुए अत्याचार की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कर रहा हूँ, मैं मणिपुर का बात कर रहा हूँ। वो बोले कि नहीं कौन बात मणिपुर सिर्फ बंगाल का आर्ची बात है। ये जो